जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। हाँ, बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं ये किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल। हेलो आर्मी फ्रेंड्स, ये माय स्वीट एंड साइको हस्बैंड का सीज़न 2 है। क्योंकि सीज़न 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैं सीज़न 2 लेकर आ गई हूँ। एंड आर्मीज़ में आप लोगों को पहले ही बता दूँ, सीज़न 2 में टॉप टे और टॉप जेके दोनों ही हैं। तो आप लोग बाद में मुझे ये मत बोलिएगा कि दीदी इसमें टॉप जेके क्यों है। ओके, होप सो आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी। चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम डैड, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग पी, गुड मॉर्निंग पी। बेटा कैसी नजर नहीं आ रही है, सो कहाँ है, सो रही है क्या? यस मॉम करेक्ट, पक्का मेरी प्रिंसेस सो ही रही होगी। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ओहो कुकी डार्लिंग, तुम भी ना पता नहीं कितना ही गुस्सा करती हो। और मेरी प्रिंसेस थक गई होगी तो इसे सोने दो। व्हाट डू यू मीन सोने दो? तुम दोनों बाप बेटे की वजह से ही कैसी इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। पता नहीं मैं क्या करूँ इस लड़की का, समझ में नहीं आता मुझे। ओह गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना आपके फेस पे जरा सा भी गुस्सा नहीं अच्छा लगता है। प्लीज़ सॉरी ना, मैं आज फिर से थोड़ा सा लेट और हो गई। ओह तो टेसी की बच्ची तो आ ही गई। आज तो मैं पक्का तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे तो कितना भी बटर लगा दे, मेरे ऊपर कुछ काम नहीं करने वाला है। और हाँ तो मुझे ये बता, तो इतनी लेट नाइट में कल आई थी? ओह सॉरी मॉम, प्लीज़ मेरी ब्यूटीफुल सी मॉम मुझे माफ़ कर दो ना। मेरे कान छोड़ो, मेरे कान में बहुत पेन हो रहा है। मॉम प्लीज़, आपकी टेसी को पेन हो रहा है क्या? टेसी तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? आई एम सॉरी, मम्मा ने तुम्हें हर्ट कर दिया क्या? ड्रामा क्वीन नहीं तो पूरी पूरी अपनी मम्मा पे ही गई है। व्हाट टैंक, अभी क्या कहा आपने? रुकिए मैं आपको अभी बताती हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रामा क्वीन बोलने की? ओह सॉरी बेबी, वो गलती से जुबान स्लिप हो गई, मैं ऐसा भी नहीं बोलना चाहता था। वाह टेसी तू तो बच गई, डैड तो गए अब। यस पीचवंक यू आर राइट, बेचारे डैड। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। हाँ ये क्या हो रहा है? मॉम डैड क्या हुआ, आप लोगों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया क्या? नो सुगा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे डैड कैसे हैं, हर वक्त इनकी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है, इसीलिए सुबह सुबह ही शुरू हो गए। ओह मेरी प्यारी सी मॉम, आपके फेस पे जरा सा भी गुस्सा नहीं अच्छा लगता है। डोंट बी एंग्री। नो सुगा बेटा, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। अब तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे डैड और मेरा ऐसे ही चलता रहता है। हाँ सुगा बेटा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही बोल रही है। यस मॉम डैड, आई नो, मुझे पता है। आर्मीज़ आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर सुका ह्यूनमिन का बेटा है। ह्यूनमिन का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ह्यूनमिन की डेथ हो जाती है। तब से सुका को टेकुक नहीं पाला है, और इसीलिए सुका टेकुक को मॉम डैड बोलता है। और यहाँ पर सुका का नेम युंगी है, सभी लोग प्यार से युंगी को सुका बुलाते हैं। जूनी देखिए ना, हमारी फैमिली कंप्लीट होते हुए भी इनकम्प्लीट लगती है ह्यूनमिन के बिना। मुझे जिमिना और सुका की बहुत याद आती है। अगर कुछ साल पहले एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद वो लोग भी हमारे साथ होते। जिनू डार्लिंग डोंट बी सैड, अगर तुम ही ऐसे सैड होगे तो फिर सुका को कौन संभालेगा?
जिनकी ऐसी बात सुनकर सभी सैड हो जाते हैं। ओहो चिनू बेब्स, आप तो कितनी जल्दी सैंटी हो जाते हो। एंड चिनू बेब्स, आपसे किसने कहा कि मॉम डैड हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ है, हमारे पास। यस मॉम डैड एंड ग्रैंडमा ग्रैंडपा, इस पिल्ले ने ये बात तो बिल्कुल करेक्ट बोली है। नो ना प्लीज मुझे चढ़ाइए तो मत, अब मैं कोई छोटा बेबी नहीं हूँ। और ले फॉरएवर बड़ा हो गया हूँ मैं भी देखती हूँ ये छोटा सा बच्चा कर क्या लेगा मेरा। चुंगी मैं बचा दूंगी तेरी पंगी। नो ना प्लीज मत चढ़ाइए मुझे, मैं बड़ा हो गया हूँ और आप मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हो। कैसी प्रिंसेस युंगी को चढ़ाना बंद करो। बिल्कुल नहीं ह्योंग, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मानने वाली हूँ? मम्मा डैडा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। चलो आओ ब्रेकफास्ट लगा दिया मैंने, ब्रेकफास्ट कर लो आके। ओके ऑफ कोर्स मॉम, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। वैसे शोंग नहीं नजर आ रहे हैं, शोंग कहाँ है? और कहाँ ही होगा, तुम्हें तो पता है ना कि वो सो रहा होगा रात भर क्लब में जो बिजी रहता है। एक नंबर का ठरकी हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं इस लड़के का। ओहो मॉम क्या ही करना है, उठाओ फ्राइंग पैन और फेंक के मारो शोंग के सर पे। व्हाट? ओह नो जियोन जंगकुक, आज तो गया। ये कुकी तो आज तुझे मरवा के ही छोड़ेगी, ये कोई मौका नहीं छोड़ती है मुझे डांट खिलाने का। चल जंगकुक निकल ले यहाँ से, अगर मॉम से बचना है तो। हाँ ये क्या, शोंग चुपचाप निकले जा रहे हैं, रुको अभी मैं मजा चखाती हूँ शोंग को। शोंग कहाँ जा रहे हैं आप? मॉम ये देखिए शोंग आ गए। व्हाट? जियोन जंगकुक आज तो गया पक्का। वो गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग के बच्चे, तो पहले मुझे ये बता तो कल रात भर गायब कहाँ था? हाँ ओहो मॉम, आपको तो पता है ना कि आपके हैंडसम बेटे के पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं, तो मैं बस किसी एक के साथ डेट पर गया था, मैंने एक न्यू गर्लफ्रेंड बना ली है। क्या? हो मुझे समझ में नहीं आता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। ये लड़का इतना ज़्यादा ठरकी और फ्लर्टी क्यों है? आयु अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ? ये तो तुम्हें पता होगा ना कि आखिरकार तुमने इसे क्या खाकर पैदा किया था, ये इतना ज़्यादा ठरकी है ये। व्हाट? क्या जेहोब क्या कहा तुमने कि मैंने क्या खा के पैदा किया था? मैंने वही सब खाया था जो तुमने मुझे ला कर दिया था। आई बात समझ में तुम्हें? ओहो आयु डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। यस मॉम, जो डैड ने बोला सोचने वाली बात है। आखिर में हम गए किस पर हैं? मुझे तो लगता है डैड पर ही गए होंगे। डैड हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा फ्लर्टी और ठरकी हो, आपसे पहले उन्होंने पता नहीं कितनी लड़कियों को पटाया हो। क्या ये लड़की क्या कह रही है? ये पक्का आज मुझे मरवा के छोड़ेगी। प्रिंसेस ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले कोई ठरकी वर्की नहीं था। क्या जेहोब? कुकी ने बिल्कुल सही बोला, हो सकता है तुम ठरकी रहे हो पहले, इसीलिए ये जंगकुक इतना ज़्यादा ठरकी पैदा हुआ है। यस मॉम यू आर राइट, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बोला। वैसे डैड आपने बताया नहीं मॉम कितने नंबर वाली है? क्या ये पागल लड़की सच में आज मुझे पक्का मरवा के छोड़ेगी? आज तो आई पक्का मुझे जान से ही मार देगी। जेहोब आज तो तुम गए, बच्चों को जाने तो यहाँ से, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कोई नंबर वंबर नहीं है, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट लव तुम ही हो आयु, और कोई नहीं है, इससे पहले कोई नहीं था, पक्का प्रॉमिस। जेहोब तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। एंड बच्चों ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। ओके मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व कर दीजिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। यस मॉम मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दीजिए। वैसे शोंग आपने बताया नहीं ये कितने नंबर वाली है? आई डोंट नो बट कुछ भी हो, अब ये वाली तो पक्का लास्ट है, मैं इससे ही शादी करूँगा। मुझे लगता है कि शायद मैं इससे प्यार करता हूँ। व्हाट? शोंग बस कीजिए, अब मुझे ना हंसी आ रही है। प्यार वो भी आपको हो ही नहीं सकता, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ कि ये वाली लास्ट हो। बच्चों बातें करना बंद करो और शांति से ब्रेकफास्ट करो। यस तुम लोगों की मॉम बिल्कुल सही बोल रही हैं, शांति से चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो।
क्यों पकड़ रखा है मुझे? छोड़ो, मैंने क्या किया है? ओह, तो अब ये भी मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि हमने तुझे क्यों पकड़ा है। हाँ, शायद तू भूल रहा है उस दिन मार्केट में किस पर अपनी गंदी नजर डाली थी। अगर तुझे याद ना हो तो मैं तुझे याद दिलाता हूँ। टाइगर किंग, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी मॉम है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्या कहा तूने कि मैं और तुझे माफ़ कर दूँ? हरगिज़ नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तूने मेरी मॉम के ऊपर अपनी गंदी नज़र डाली है। जो भी मेरी मॉम के ऊपर आँख उठा कर भी देखता है, मैं उसकी आँखें निकाल लेता हूँ। शौक, बेटा मिनट, ये मेरा शिकार है और इसका शिकार तो सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगी। मैं इसे बताऊँगी कि किसने कितनी बड़ी गलती की है मेरी मॉम के ऊपर नजर डाल के। मैं इसे इस तरह से मारूंगी, तड़पा तड़पा के, कि ये मेरे आगे भीख मांगेगा। ऑफ कोर्स प्रिंसेस, फाइन आर्ट, ये तुम्हारा ही शिकार है। तुम्हें किस तरह से इसका शिकार करना हो तुम कर सकती हो। मैं बैठा हूँ आराम से यहाँ। फालतू में अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसने हमारी मॉम के ऊपर नजर डाली थी, तो ऐसा तो होना ही था। That's my princess, वो ये डिजर्व करता था। एंड हाँ, ये जितना भी मैसअप है सब क्लीन कर दो। ओके बॉस, डोंट वरी, मैं ये सारा मैसअप क्लीन करवा दूंगा। चलो प्रिंसेस, अब हमें चलना चाहिए। जिमिन, वैसे आज तो आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। ओह थैंक यू सर, मुझे बट आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। यस मिस जिमिन, बोलिए आप क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? सर आपको नहीं पता बट बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिनके साथ हमारी डील फिक्स हुई थी लास्ट वीक, उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। व्हाट मिस जिमिन, ऐसा कैसे हो सकता है? और आपको पता है ना वो डील हमारे लिए कितना ज़्यादा गुस्से में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि तुम्हें याद होगा हमारी लास्ट वीक एक डील फिक्स हुई थी, जिनके साथ उन्होंने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है। वो हमारे साथ वर्क नहीं करना चाहते हैं। व्हाट योंग, ऐसा कैसे हो सकता है? जब उन्होंने हमारे साथ डील फिक्स की थी तो फिर वो अब कैंसिल कैसे कर सकते हैं? और आपको पता है ना उस डील से हमारी कंपनी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। ऐसा कौन है जो हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ डील कैंसिल करके किसी माफियाज टाइगर किंग और उनकी प्रिंसेस के साथ डील फिक्स की है। ओह वाह, नाइस, इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत सुना है इस माफियाज टाइगर किंग के बारे में और उसकी प्रिंसेस के बारे में। इस बार उन्होंने गलत पर्सन से पंगा लिया है। और हाँ, उन्हें नहीं पता कि कुकी को हार मानना बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
कुकी हर चीज जीतती रहती है, बाय हुक या बाय कुक। वैसे माय कुकी प्रिंसेस, क्या तू मेरी एक हेल्प करेगी? मैंने सुना है कि वो माफियाज टाइगर प्रिंसेस बहुत ब्यूटीफुल है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। व्हाट? जंगकुक योंग, आप कभी नहीं सुधरोगे। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपका क्या करूँ। यहाँ हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील निकल गई है और आपको उस माफियाज टाइगर प्रिंसेस को देखना है। यस ऑफ कोर्स माय कुकी प्रिंसेस, तुम्हें पता है मैंने सुना है कि वो माफियाज टाइगर प्रिंसेस बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे एक बार उसे जरूर देखना है। वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी अगर सब इतना बोलते हैं तो। व्हाट द हेल योंग, अपना मुंह बंद कर लीजिए वरना इस गन में जितनी भी गोलियां हैं मैं सारी की सारी आपके भेजे में उतार दूंगी। आप कैसे इतनी ज़्यादा ठरकी हो सकते हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप मेरे योंग हो। ओके आर्मीज़, ये पार्ट यहीं तक था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी तभी मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी।